नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पांडे फिर से एक बार नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पारंपरिक शुरू से ही दादी को, नानी को, फुआ को बच्चे में ऐसा करते देखा है, तो जो देखा है उसका क्या बेनिफिट है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, नाभि में तेल डालने की सच्चाई। आज का जो टॉपिक्स है वो नाभि में तेल डालने की सच्चाई। आखिर बच्चे को नाभि में तेल क्यों डाला जाता है, क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है, वो आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बच्चे को ही नहीं, वयस्कों में भी डाला जाता है, बुजुर्गों में भी डाला जाता है। किसी भी उम्र में नाभि में तेल डालने से अनेकों फायदा है। अगर आप नाभि में तेल डालते हैं तो तेल डालने से शरीर में अनेक फायदा है। वो अनेक गुण जो है, वो अनेक जो त्रुटियां जो है, वो गुण से त्रुटि को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए नाभि में तेल डालना बहुत ही आवश्यक है। अगर दोस्तों, अगर आपका होंठ फट रहा है, अधिकतर ठंडों के दिनों में ठंडा जब अधिक होता है तो लोगों को होंठ फटना शुरू हो जाता है, या ठंडा और गर्मी आना या जाने की जब समय होती है उस समय भी आप देखेंगे कि होंठ फटना शुरू हो जाता है। तो अगर होंठ फट रहा है तो नाभि में सरसों का तेल अवश्य डालें। अगर आप सरसों का तेल डालते हैं नाभि में तो आपका, विश्वास करिए, आपका होंठ फटना धीरे धीरे कम हो जाएगा। या अगर आप लगातार डाल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, होंठ फटेगा ही नहीं। इसलिए सरसों का तेल होंठ फटने में बहुत ही लाभदायक है। इसलिए किसी भी बच्चे को, वयस्कों को, बुजुर्गों को अगर होंठ फट रहा है तो नाभि में सरसों का तेल अवश्य डालें। अगर एड़ी में दर्द रहता है, ऐसा है लोगों को, खासकर बुजुर्गों में या वयस्कों में एड़ी में दर्द होता है, तो एड़ी में अगर दर्द रहता है तो तिल का तेल अवश्य डालें नाभि में। नाभि में अगर तिल का तेल डालते हैं तो एड़ी का दर्द में राहत मिलेगा और धीरे धीरे वो दर्द समाप्त हो जाएगा। अगर चेहरे पर पिंपल हो गया है, आज ज़्यादातर पिंपल लोगों को चेहरे पर देखने को मिला है, तो चेहरे पर पिंपल तो हार्मोन की वजह से भी होता है, लेकिन ऐसे भी अगर आपके चेहरे पर पिंपल हो गए हैं, दाने दाने हो गए हैं, तो आप नाभि में नीम का तेल अवश्य डालें। अगर नीम का तेल डालेंगे तो पिंपल होगा ही नहीं, या फिर अगर हो गए हैं तो धीरे धीरे वो जो है समाप्त हो जाएगा। अगर शरीर में सूजन रहता है, शरीर में सूजन हो जाता है बार बार, कोई बीमारियां नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या है, बॉडी में सूजन हो जा रहा है, तो सूजन से अगर बचना चाहते हैं तो पटसन का तेल अगर नाभि में डालते हैं तो आपको जरूर राहत मिलेगा। जोड़ों का दर्द है, आप देखेंगे हाथ अंगुलियों में जोड़ों का दर्द यहाँ हो रहा है, यहाँ पे जो है दर्द होना शुरू हो गया, ये सब जोड़ है जिसको संधि कहा जाता है। ये पैर की जोड़ों का दर्द हो, है ना, तो जोड़ों के दर्द से अगर राहत महसूस करना चाहते हैं, महुआ या कोइन, जिसको कोइन कहते हैं, कोइन का तेल नाभि में अवश्य डालें। अगर कोइन का तेल डालते हैं नाभि में तो धीरे धीरे राहत भी होगा, या अगर उस अवस्था में अगर आप डालते हैं तो दर्द होगा ही नहीं। अगर आपकी चेहरों में खूबसूरती लाना चाहते हैं, हर एक लोगों को होता है कि हम बहुत अच्छा दिखें, खूब सुंदर दिखें, है ना, तो सुंदर दिखना चाहता है, चेहरा चमकीला देखना चाहते हैं तो बेदाम का तेल अवश्य डालें नाभि में। अगर बेदाम का तेल अगर नाभि में डालते हैं तो आपका चेहरा चमकेगा और आपको कोई भी बाहरी क्रीम लगाने की आवश्यकताएं नहीं होगा। आपका चेहरा ग्लो करेगा, आप बहुत ही सुंदर दिखोगे। तो ये जो आयुर्वेदिक नेचुरल चीजें हैं, तो नेचुरल चीजों को अगर आप अपनाते हैं तो आप सुंदर अवश्य दिखेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं कि कौन सा तेल अगर नाभि में डालते हैं तो आप बहुत ही क्या रहेंगे, सुंदर दिखेंगे। तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं या फिर आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले होंठ फट रहा है तो सरसों का तेल नाभि में अवश्य डालें। अगर एड़ी में दर्द कर रहा है तो तिल का तेल नाभि में अवश्य डालें। अगर चेहरे पर पिंपल हो गया है तो नीम का तेल नाभि में अवश्य डालें। अगर शरीर में सूजन हो गया है
तो पटसन का तेल नाभि में अवश्य डालें। अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो जो है जोड़ों में दर्द से बचने के लिए महुआ या फिर उसी को कहा जाता है कोइन का तेल नाभि में अवश्य डालें। अगर चेहरा सुंदर, चमकीला और बेहतर दिखना चाहते हैं तो नाभि में बेदाम का तेल अवश्य डालें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।